पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, फिर एक बार इस गिरजाघर में हम लोग पधारे हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। और आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है, प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप अपने पुराने पापों को त्याग कर एक नया मार्ग अपनाएंगे, उस कुमार्ग को छोड़कर सच्चे रास्ते पर चलेंगे, धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम में से कौन सुरक्षित नहीं रहना चाहता है? हम में से कौन जीवित नहीं रहना चाहता है? प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को त्यागता है वो जीवित रहेगा। और हमारे प्रभु यीशु ने हमें जीवन देने के लिए ही क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिए। और आज के दूसरे पाठ में प्रभु का वचन कहता है किस प्रकार प्रभु ने अपना जीवन क्रूस पर न्यौछावर किया, आपके लिए और मेरे लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए। अतः हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, प्रभु को हमारे जीवन में बुलाएं, प्रभु को हमारे जीवन में जगह दें, प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम अवकाश प्रदान करें। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिल में आए, हमारे मन में आए, हमारे परिवार में आए और विशेष रूप से हमारे पापी जीवन में आए, ताकि हम अपने पापी जीवन को त्याग कर एक नया जीवन जी सकें, प्रभु के समान बन सकें और शुद्ध बन सकें और निर्मल बन सकें और ये बलि योग्य रीति से चढ़ाने के योग्य बन पाए। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने रहें और स्वर्ग राज्य के आनंद प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र और यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, नबी एजेकियल का ग्रंथ। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता। तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और प्यार के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु
पत्र। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना रहेगा। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वो मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सभी निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोगों यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दागबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वो नहीं गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उन पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में दो पुत्रों का दृष्टांत प्रभु हमें सुनाते हैं। पिताजी पहले पुत्र के पास जाता है और कहता है, डाकबारी में जाकर काम करो। और प्रभु का वचन कहता है, वो पुत्र हाँ कहकर बोलता है, लेकिन वो नहीं जाता है। पिताजी दूसरे पुत्र के पास जाता है और कहता है, जाओ बेटा, डाकबारी में जाकर काम करो। और वो सख्त मना करता है, लेकिन बाद में उसका मन परिवर्तन होता है और वो चला जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी घटनाएं शायद हमारे परिवार में भी घटती होंगी। मुझे याद है, जब हम लोग छोटे थे, जब स्कूल नहीं रहता था, हम लोग या क्रिकेट खेला करते थे, या गुल्ली डंडा खेला करते थे, या आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे बैठते थे और आम गिरने का इंतजार किया करते थे। और अक्सर जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मेरे मम्मी को कोई ना कोई काम याद आता था और मम्मी बुलाती थी, और सबसे पहले मुझे ही बुलाएगी, क्योंकि मैं सबसे घर में सबसे बड़ा हूं। मुझे ही बुलाएगी और कहेगी, बेटा जाओ, दुकान जाओ, चीनी लाओ, रस्क लाओ, बटर लाओ, ये सब। और मैं क्या करता था, जी हाँ मम्मी, हम करेंगे। और उसके बाद क्रिकेट के नशे में इतने डूब जाते थे और भूल जाते थे। और जब वो तब याद आता था जब हम घर जाते थे। घर जब जाते थे, जब मम्मी से पिटाई होती थी, तब जाकर याद आता था कि हाँ, मम्मी ने कहा था कि जाकर दुकान जाकर चीनी लाओ। कभी कभी ये भी होता था, जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, रोज खेला करते थे, जब भी स्कूल नहीं रहता था, जब हम लोग खाली रहते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे। और मम्मी बार बार, और जब भी हमने कहा, जब भी हम लोग खेलते थे, मम्मी की आदत थी कहीं ना कहीं भेजने की, और मम्मी कहती थी, जाओ बेटा दुकान जाओ। और तुरंत हम बोलते थे कि परेशान होकर, आज मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन मम्मी का चेहरा कभी कभी नजर आता था, मम्मी का वो दुखी चेहरा, बेटा मानता नहीं मेरी बात, वो दुखी चेहरा देखकर फिर मैं जाता था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर दो प्रकार के व्यवहार हम देखते हैं। एक व्यवहार हाँ ना प्रकार का व्यवहार, दूसरा व्यवहार ना हाँ प्रकार का व्यवहार। और प्रभु के जमाने में ये दोनों प्रकार के व्यवहार से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे। हाँ ना प्रकार के व्यवहार से जुड़े हुए लोग कौन थे? वो थे फारिसी और सदुकी लोग। उन लोगों ने अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ा मुखौटा बना के पहन के रखा था, और वो अपने आप को सोचते थे कि प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। और लोगों के सामने वो लोग क्या करते थे? प्रार्थना का ढोंग करते थे, उपवास करने का ढोंग करते थे। और इसलिए प्रभु ने उनको क्या कहा? यू आर व्हाइट वॉश्ड टूम्स, पोती हुई कब्र। पोती हुई कब्र कैसे लगती है? बाहर से बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ, भ्रष्ट, वहां पर अंदर गंदगी है। ठीक उसी प्रकार ये फारिसी लोग बाहर से बहुत ही सुंदर लगते थे, प्रार्थनामय लोग लगते थे, कुछ कहते थे, कुछ करते कुछ और थे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सिर्फ जो प्रभु प्रभु कर जो पुकारते हैं, उनमें से सब के सब प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। एक बार एक गांव में एक साधु रहा करता था और एक पापिनी स्त्री रहा करती थी, और दोनों के घर अगल बगल में थे। और हम जानते हैं साधु जो हैं रोज ध्यान करता था और प्रार्थना करता था, और लेकिन वो प्रार्थना में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसका मन
वो पापिनी स्त्री की ओर था। वो ये सोचता था कि हाँ, ये पापिनी स्त्री क्या कर रही होगी इस वक्त, किसके साथ बैठी होगी, कौन उसके घर में आया होगा। यही बार बार उसके मन में ये विचार घूमते थे। बल्कि वो पापिनी स्त्री जो अपने घर में बैठकर हो सकता है मजबूरी की वजह से पाप में जीवन बिताती थी, कुछ मजबूरियां थी, लेकिन उसके विचार खराब नहीं थे। वो अच्छा बनना चाहती थी, वो साधु के समान बनना चाहती थी, प्रभु से बातें करती थी, प्रभु से कहा करती थी, प्रभु मैं इस पाप में जीवन से मुक्त होना चाहती हूं। और एक बार क्या हुआ, दोनों का देहांत हुआ कुछ समय के बाद। और जब देहांत हुआ, जब वो स्वर्ग जाने की बात आई, साधु ने अपने आप को नरक में पाया। और वहां से वो देखता है कि वो पापिनी स्त्री स्वर्ग में है, और स्वर्गदूतों को बुलाकर वो पूछती है, ये कौन सा अन्याय है। वो अपने जीवन में सिर्फ पाप में जीवन बिताई है और उसको स्वर्ग मिला। मैंने पूरे जीवन में प्रार्थना की है और आपकी आराधना की है, तो मुझे नरक मिला। तब स्वर्गदूत कहते हैं, बेटा आपने प्रार्थना तो की, लेकिन प्रार्थना में आपने ध्यान नहीं लगाया। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वो पापिनी की स्त्री की ओर था। वो क्या कर रही है, वो किसके साथ बैठी है, वो किसके साथ रहती है, यही आप सोचते थे। कृष्ण प्यारे भाइयों और बहनों, लगभग उसी प्रकार का एटीट्यूड फारिसियों का और सदूकियों का था। ये लोग थे हाँ ना व्यवहार से जुड़े हुए लोग। दूसरे प्रकार के लोग कौन थे, ना हाँ व्यवहार से जुड़े हुए लोग। ये कौन थे, ये थे पापी और नाकेदार। उनको पापी कहते हैं। नाकेदार पापी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो चुंगी इकट्ठा करते थे। उन्हें चुंगी इकट्ठा करना था, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा ही लोगों के साथ अन्याय करके चुंगी इकट्ठा करते थे, इसलिए वो पापी माने जाते थे। और इसलिए आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु इन लोगों को कहते हैं कि प्रभु का सुसमाचार किस प्रकार उनको पहुंचता है, और पश्चाताप का सुसमाचार वो स्वीकार करते हैं और वो अपना जीवन बदल देते हैं। हमें बहुत ही सुंदर उदाहरण संत अगस्तिन के जीवन में मिलता है। संत अगस्तिन अपने पूरी आधी जिंदगी उन्होंने पाप में बिताया। उनकी माँ उनके लिए निरंतर प्रार्थना करती थी। लगभग 18 साल उनकी माँ ने उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया। लगभग 18 साल प्रार्थना करने के बाद एक दिन प्रभु की मुलाकात संत अगस्तिन से होती है। और जब प्रभु की मुलाकात संत अगस्तिन से होती है, उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। वो संपूर्ण रूप से उनका मन परिवर्तन हो जाता है। वो अपने पापी जीवन को ना कहकर वो अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। मत्ती का बुलावा हम जानते हैं, किस प्रकार लेवी को प्रभु ने बुलाया। वो भी एक नाकेदार था, चुंगी इकट्ठा करता था, वो भी पापी मनुष्य माना जाता था। एक दिन प्रभु उनके पास आए, प्रभु ने कहा तुम मेरे पीछे आओ। और प्रभु का वचन कहता है, संत लूकस के समाचार में अध्याय 5, प्रभु का वचन कहता है कि जैसे प्रभु ने उन्हें बुलाया, वचन कहता है मत्ती ने, लेवी ने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे वो हो लिया। उसके पास क्या था, क्या सब कुछ उसने छोड़ा। हो सकता है कि उसके पास पैसे थे, क्योंकि अन्याय से उसने पैसे इकट्ठा किए थे, तो वो पैसे उसने छोड़ दिए होंगे। और क्या छोड़ दिया होगा, सब कुछ। किसने प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ने उन्हें बुलाया, जब प्रभु उनके जीवन में आए, उन्होंने अपने पापमय जीवन संपूर्ण रूप से त्याग दिया और वो प्रभु के हो लिए और प्रभु के पीछे हो लिए। जक्केउस के बारे में हम लोग जानते हैं। जक्केउस को जब मालूम हुआ कि प्रभु उस वो जगह से होकर जा रहे हैं, वो वहां पर दौड़ के आते हैं और वो पेड़ में चढ़ जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है वो प्रभु को देखना चाहते थे और प्रभु कैसे हैं। और हो सकता है उन्होंने सुना था कि प्रभु चमत्कार करते हैं, तो इसलिए शायद ये हो सकता है कि इसलिए
उनके पास जो पैसे हैं, अगर मान लो कि प्रभु चमत्कार करेंगे, वो दुगना हो जाए, चौगुना हो जाए, शायद इसलिए ज़क्केयुस प्रभु से मिलना चाहते थे। लेकिन जब प्रभु ने ज़क्केयुस को देखा, प्रभु ने कहा, ज़क्केयुस उस पेड़ से, पापमय पेड़ से नीचे उतर आओ, मैं आज तुम्हारे घर में आकर ठहरूंगा। जैसे प्रभु ने ये वचन कहा, ज़क्केयुस का जीवन बदल गया। जैसे उनकी मुलाकात प्रभु से हुई, ज़क्केयुस का जीवन बदल गया। वो कहता है, मैंने जिसको अन्याय किया है, मैं उसे चौगुना लौटा दूंगा। देखिए किस प्रकार उसका मन परिवर्तन होता है। संत पौलुस को हम जानते हैं। संत पौलुस पहले अत्याचारी थे, क्रिस्तियों पर अत्याचार कर रहे थे, और जब उनकी मुलाकात, संत पौलुस की मुलाकात प्रभु से हुई, दमस्कस के रास्ते पर क्रिस्तियों पर अत्याचार करने के लिए वो जा रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात प्रभु से होती है। और जब प्रभु से होती है, मुलाकात होती है, उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। वो सौल से पौल बन जाते हैं। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, हमारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। जब हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं, जब प्रभु हमारे जीवन को छू लेते हैं, हमारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। इसलिए जरूरी है हम प्रभु को हमारे जीवन में आने दें। Let's allow Jesus to enter into our lives. Let's allow Jesus enter into our families. Let's allow Jesus enter into our hearts. जब प्रभु को हम अलाउ करेंगे, स्वागत करेंगे, प्रभु हमारे जीवन को बदल देंगे। जब तक हम प्रभु को हमारे जीवन में आने नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और ऐसे बहुत घटनाएं हैं जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में अलाउ किया, आने दिया, और उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। ये एक व्यक्ति हैं जॉन प्रिडमोर। वो अपनी बहुत ही दुख भरी और अतीत की कहानी हमारे सामने रखते हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार प्रभु आए, किस प्रकार वो अपने अतीत में पापमय जीवन बिताते थे, और किस प्रकार प्रभु उनके जीवन में आए, किस प्रकार उनका जीवन बदल गया, मन परिवर्तन हो गया, किस प्रकार वो प्रभु में विश्वास करने लगे। बहुत ही सुंदर तरीके से वो अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं, एक दिन वो अपने अतीत के बारे में, अपने पाप के बारे में सोच रहे थे, और उस समय उनको लगने लगा कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। एकदम उनको डर लगने लगा। उनकी अंतरात्मा की आवाज उसको कहने लगी, तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, तुमने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया है, और वो अंतरात्मा की आवाज उसे दोषी ठहराने लगा, कोसने लगा, तुम्हारे वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। इस प्रकार के नाना प्रकार के जो आरोप उन पर लगाए गए हैं। जो उन्होंने किया था, वो परेशान थे क्योंकि पापी जीवन उसने बिताया था। तब वो अचानक उसका जीवन, उसको लगता है कि प्रभु ने वो आवाज प्रभु की है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो प्रभु से जोर से पुकार कर, घुटने टेक कर, रोते हुए चिल्लाता है और बोलता है, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर, मुझे ये एक मौका दे, मैं अपने जीवन को सुधारूंगा। और उसी समय उसे लगता है कि किसी ने उसके पीठ पर हाथ रख दिया और एक आवाज सुनाई दी, मैंने तुम्हें माफ किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कहते हैं, ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये प्रभु की आवाज थी। और उस दिन से उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। ये पापी जीवन वो बिता रहा था, उसको लग रहा था कि जब वो देख रहा था, उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है और वो नरक में जाने वाला है, और वो नरक में जाना नहीं चाहता था, वो डर गया था। और इसलिए प्रभु से वो गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु सचमुच में हमारे जीवन में आते हैं, हमारा जीवन सचमुच में बदल जाता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी वाणी सुने और मेरे लिए दरवाजा खोले, मैं उसके घर में आऊंगा,
उसके साथ में भोजन करूंगा। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे दिल में आना चाहते हैं, हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पापमय जीवन से मुक्त हो जाएं, एक नया जीवन बिता सकें। वो चाहते हैं कि हमारे पापमय जीवन से हम संपूर्ण रूप से मुक्त होकर उनके समान बन सकें। इसलिए वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने दिल के दरवाजे को बंद रखते हैं, हम अपने दिल के दरवाजे को खोलते नहीं है, प्रभु को हमारे दिल में आने नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु हमारे दिल में नहीं आते हैं। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु को बुलाएं, पुकारें, प्रभु से कहें, ये प्रभु तू मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को बदल डाल, मेरे पाप को मिटा दे, मुझे एक नया जीवन भर दे, मुझे मेरे परिवार में तू आ जा, मेरे जीवन में तू आ जा, ताकि मैं संपूर्ण रूप से नया बन सकूं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने 2 प्रकार के व्यवहार देखा, हाँ ना प्रकार का व्यवहार और ना हाँ प्रकार का व्यवहार। लेकिन सबसे बेहतरीन और आदर्श टाइप का व्यवहार कौन सा है? हाँ हाँ प्रकार का व्यवहार। हाँ बोलो और उस हाँ को अपने जीवन में करके दिखाओ। इसका सुंदर उदाहरण हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। पिता परमेश्वर ने प्रभु को इस संसार की मुक्ति के लिए चुना। प्रभु पिता परमेश्वर ने प्रभु को इस जीवन की मुक्ति के लिए उनको चुना। प्रभु ने कहा कि आप इस संसार में जाओगे, मेरे प्रजा को पाप से छुड़ाओगे, मेरी प्रजा को पाप से मुक्त करोगे और क्रूस ढोगे, क्रूस के मरण को सहोगे और पुनर्जीवित होगे। और प्रभु ने ये सहर्ष स्वीकार किया। आज के दूसरे पार्ट में हम लोग देखते हैं किस प्रकार प्रभु ने इस प्रभु की मुक्ति के कार्य को उन्होंने संपन्न किया और हम सभी के पापों के लिए उन्होंने हमारे लिए जीवन त्याग दिया। दूसरी बात, दूसरा बहुत सुंदर उदाहरण हम देखते हैं माता मरियम के जीवन में। माता मरियम को जब गाब्रिएल दूत ने संदेश दिया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब उनको पता चला कि ये प्रभु का वचन है, उन्होंने क्या किया? नतमस्तक होकर उन्होंने हाँ कहा। और हम जानते हैं कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जब से माता मरियम ने हाँ कहा, उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख आए। लेकिन माता मरियम ने अपने हाँ को ना में नहीं बदला। उन्होंने अपने जीवन के हर एक पल हाँ कहा है। आज प्रभु भी हमें माता मरियम के समान, प्रभु यीशु के समान हाँ कहने के लिए बुलावा देते हैं। कई बार कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं प्रभु से कहा होगा, ये प्रभु ये मुसीबत को मुझसे हटा दो। जब कभी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, हम लोग प्रभु से वादा करते हैं, ये प्रभु जब अगर ये मुसीबत जाएगी, मैं अपने पापी जीवन को त्याग दूंगा और एक नया जीवन जीऊंगा। कई बार हम लोगों ने प्रभु से वादा किया होगा, लेकिन उन वादों को हम लोगों ने शायद ही निभाया होगा। आज प्रभु हमें बुलावा देते हैं कि हम अपने वादों को निभा सकें। जो प्रॉमिस हम प्रभु से करते हैं वो हम लोग निभा सकें। ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में प्रभु रहें। ये तभी संभव है हमारे परिवार में प्रभु रहें। तभी संभव है हमारे दिल में प्रभु रहें। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए फिर एक बार हम प्रभु को बुलावा दें। हमारे दिल में प्रभु आए, हमारे हृदय में प्रभु आए, हमारे परिवार में प्रभु आए, ताकि प्रभु हमारे जीवन को बदल डाल सकें। आइए कुछ देर मौन होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे दिल में आ जा, मेरे मन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा। विशेष रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक रूप में हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस समय तो हमारे परिवार में आ जा। हमारे जीवन में जो खामियां हैं उसको तो मिटा दे। हमारे जीवन में पापमय जो भी प्रवृत्तियां हैं तो उसे मिटा दे। हमें एक नया इंसान बना दे, आपके समान हमें बना दे। आमीन।
आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जिस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा को इनकार किया, वह बाद में पश्चाताप किया और दाग की बारी में काम करने गया और अपने पिता की इच्छा उन्होंने पूरी की। जो लोग पश्चाताप करते हैं और बुरे कामों से दूर हो जाते हैं, वे हमेशा ईश्वर के सामने स्वीकृत पाते हैं। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संघी के लिए हम प्रार्थना करें कि वे पवित्र वचन एवं संस्कारों के माध्यम से लोगों को ईश्वर के निकट ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईसाई धर्म को मानने वाले सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी प्रकार के स्वास्थ्य, ईर्ष्या, लालच और पाखंडता से दूर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्तीय भाई बहन अत्याचार सह रहे हैं, वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें और कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक कर सकें। वे प्रार्थना करते रहें और अपने भरोसे और विश्वास में बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन द्वारा मसीह के जीवन उदाहरण को प्रकट कर सके, जिन्होंने खुद को दीनहीन बना लिया और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस पर मर गए। हम भी अपने भाई बहनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रारंभिक क्रिस्तियों ने अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत किया कि उनकी हर जरूरत की पूर्ति समुदाय द्वारा की जाती है। हम प्रार्थना करें कि हमारे पल्लीवासियों में सेवा एवं उदारता की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। हमारे परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, ये प्रभु हमारे परिवार में तो आ जा। अगर आप हमारे परिवार में आएंगे, हमारी सारी तकलीफ़ें, परेशानियां, दुख दूर हो जाएगा। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्रभु हम सभी पर अपनी आशीष बरसाएं, हम सभी पर दया करें, ताकि ये वायरस इस जगत से, इस संसार से मिट जाए। बीमार लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, उन सभी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे दयामय ईश्वर, हमारी यह भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया। इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दूतगण तेरी अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख गानी उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हे प्रपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई और बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से और पापों से हमें बचा और इस जीवन में भी कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं, यहाँ पर उपस्थित हम सभी पर दया दृष्टि डाल और हम सभी को शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सभी के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के मेमने जो संसार के और हम सभी के पाप भर लेते हैं। हम सभी धन्य हैं, प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। से दिल में समा जा।
शीतल सी ज्वाला चला जा सूरी राय व्याकुल माय कन्या सदल में दुआ जा सांसों से धड़कन सी रग रग में शीतल सी ज्वाला चला जा सूरी राय व्याकुल माय कन्या सदल में दुआ जा आजा आजा यीशु राजा तन्हा तन्हा इस दिल में मेरे नन्हा सा घर तू बना जा आजा आजा यीशु राजा तन्हा तन्हा इस दिल में मेरे नन्हा सा घर तू बना जा हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी विनय है ये पावन यूकरिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करें और यह सब हम सबको प्रभु क्रिस्त की महिमा के भागी बनाएं, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते, जिनके साथ दुख सहते हैं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। क्रिस्त की ज्योति हम सभी के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी प्रशंसा बारंबार कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं।
हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।